बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य बहुत खुशहाल था। धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गईं। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान भी नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगे। यह देख राजा बहुत चिंता में पड़ गया। हर समय वह यह सोचता रहता कि राज्य का खर्चा कैसे चलेगा। कुछ समय बाद अकाल का समय निकल गया। स्थिति भी अब सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई थी। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में अगर पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से बहुत परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। वह माली दिन भर मेहनत करने के बाद रूखी सूखी रोटी भी दबाकर खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन राजा के दरबार में एक बहुत ही सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या उन साधु को बताई और उनसे सारी चिंताएं दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए थे। साधु बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ ये राजपाट है। अपना राजपाट अपने पुत्र को देकर तुम चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोले, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। राजन, तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। साधु बोले। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूं कि अब कोई व्यवसाय कर लूं, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट भी मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा ही अधिकार है। साधु बोले, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। राजा ने उत्तर दिया, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभाल लेना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद के क्या हाल हैं। गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूं और गहरी नींद सोता हूं। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूं। फिर ये परिवर्तन कैसे। ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए अब चिंता मुक्त हो। दोस्तों, जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, ना कि बोझ समझकर। अगर हम काम को बोझ समझ लेंगे तो निश्चित रूप से ही उससे दूर होते चले जाएंगे। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इससे कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। यदि हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।